हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में एसी टू डीसी में कैसे प्राप्त किया जाता है और एसी टू डीसी क्या होता है इसको बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एसी क्या होता है। जो हमारे घर में 220 वोल्ट आता है उसको हम एसी बोलते हैं। एसी का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। डीसी का मतलब होता है जो हम बैटरी में स्टोरेज करते हैं, जो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। एसी का फुल फॉर्म होता है, एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, इसका ग्राफ डीसी का ग्राफ इस तरह से होता है और एसी का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। एसी का मतलब समझ गए कि 220 वोल्ट जो हमारे घर में आता है उसको हम एसी बोलते हैं, और जो बैटरी में स्टोरेज करते हैं उसको हम डीसी बोलते हैं। तो एसी टू डीसी में कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको मैं इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ डायग्राम थ्रू बता देता हूँ। इसके बाद प्रैक्टिकल भी कर कर दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ मेरा एक ट्रांसफार्मर हो गया, जो मैं यहाँ से 220 वोल्ट 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर में इनपुट करेंगे। यहाँ इनपुट करेंगे 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर में इनपुट करेंगे, तो यहाँ हमको 12 वोल्ट एसी ही प्राप्त होगी। अभी डीसी प्राप्त नहीं होगा। ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में यानी एसी में ही कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये जो 220 वोल्ट है बहुत कम करके 12 वोल्ट में कर दिया, लेकिन एसी में ही किया। हमको 12 वोल्ट डीसी में यहाँ प्राप्त करना है। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है हमको डायोड को। जो देखिए, ये डायोड यही होता है, यही डायोड होता है। तो हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा 4 डायोड का। हमको यहाँ जरूरत पड़ेगा 4 डायोड को, जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो पहले ग्राफ देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, यही ब्रिज रेक्टिफायर बन गया, जो मैं पहले से ही बनाकर ऑलरेडी रखा हूँ। देख लीजिए, यही ब्रिज रेक्टिफायर है। ये 12 वोल्ट का देखिए ट्रांसफार्मर हो गया। मैं आपको लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। देखिए, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमको डायोड हो गया, जो 12 वोल्ट को एसी को डीसी में बदलेगा। तो चलिए, तो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर का यहाँ से जो ट्रांसफार्मर देखिए, इस ट्रांसफार्मर में तो 3 लेग्स है, 3 तार्स है, लेकिन इसमें से हम 2 तार को ही यूज करूँगा। तो देखिए, इस तार को, जो ये तार हो, यहाँ पर हम सेट कर देंगे एसी। इसकी एसी ही हमको 12 वोल्ट प्राप्त होगा। यहाँ से हमको एसी यहाँ प्राप्त कर दिए। यहाँ से जो हमको निकलेगा, यहाँ से हमको डीसी अब निकलेगा। यहाँ से निकलता है पॉजिटिव, और ये डीसी होता है, यहाँ से निकलता है निगेटिव। फिर यहाँ से यहाँ तार कर लेते हैं। फिर हमको एक जरूरत पड़ता है कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि वो फिल्टर का काम करता है। मान लीजिए कि हमारा तो एसी डायोड निकाल दिया, इस प्रकार से निकाल दिया, इस प्रकार से। अब जो कैपेसिटर लगाएंगे तो यहाँ जो कर्व बन रहा है वो सीधी इस प्रकार से चलने लगेगा, तो हमको प्योर डीसी में प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है,
देख लीजिए ध्यान से, यही कैपेसिटर है। अब यहाँ से हमको 12 वोल्ट डीसी के रूप में प्राप्त हो गया। इसी ही सारी चीज़ से, इतनी ही सारी चीज़ से हमको 12 वोल्ट मिल गया। अब कैसे मिल गया मैं प्रैक्टिकल कर कर दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है जो मैं ट्रांसफार्मर बनाया हूँ, 220 वोल्ट का है, जो 12 वोल्ट आउटपुट में निकालेगा। अब फिर डायोड लिए हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर जो डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद मैं एक कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे जो स्मूथ का काम करेगा, फिल्टर काम करेगा, जो प्योर डीसी के फॉर्म में 12 वोल्ट आउटपुट हमको देगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर दिखा देता हूँ। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए पहले से हम वायरिंग कर देते हैं। देखिए मैं इस ब्रिज जो डायोड है जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है इसमें जोड़ दिए हैं, जो कैपेसिटर भी लगा दिए हैं। जिस तरह से मैं ये डायग्राम बनाया हूँ उस सारी इंस्ट्रूमेंट को इसमें जोड़ दिए हैं। देखिए 4 डायोड है। इसके बाद यहाँ से मैं जो डीसी माइनस बताए हैं और डीसी प्लस बनाए हैं, जो यहाँ से एक मैं कैपेसिटर लगाया हूँ उसी प्रकार से ये एडजस्टमेंट कर लिए हैं। मैं आपको अब यहाँ दिखाऊंगा कि 12 वोल्ट में मुझे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मैं आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ 13 वोल्ट, मैं पहले ही बोला कि 12 वोल्ट से कुछ अधिक मिल सकता है, यहाँ लोड नहीं है इसलिए हमको 12 वोल्ट यानी 13 वोल्ट दिखा रहा है। देख लीजिए आउटपुट में मुझे 12 वोल्ट मिल गया। तो ऐसा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।